हेलो। आज आपके लिए वीडियो मैं लेकर आया हूँ चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर। तो आपको टोटली मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अबाउट द चाइनीज़ ऐप्स, क्योंकि कुछ दिनों से जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया में रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। वो पहले से अच्छे नहीं थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ करना बंद कर दो। इसी तरीके से जो टॉप चाइनीज़ ऐप्स है जो इंडिया में यूज़ की जाती है उनकी लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप उसे यूज़ करना बंद करते हैं या नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा देख लो कि कौन कौन सी ऐप्स चाइनीज़ है और कौन कौन सी ऐप्स नहीं है। तो चलो लेट्स बिगिन। वैसे अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा प्ले स्टोर आधी से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स और गेम्स से भरा हुआ है, लेकिन ये कुछ ऐप्स है जो फेमस है। तो अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ये बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया से कमा कर अपने देश ले जाती है, तो इसे यूज़ करना बंद कर दो। फर्स्ट इज़ ब्यूटी प्लस एंड अनदर वन इज़ बिगो। बिगो लाइफ को बहुत से लोग यूज़ करते हैं, इसके भी बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स है, बहुत मिलियन डाउनलोड्स हैं। तो अगर आप इसे यूज़ करते हो तो अभी के अभी इसे अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि इसका पूरा पैसा चाइनीज़ कंपनीज़ के पास जाता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जाता है। अगली जो ऐप है वो आपने अभी अभी नाम सुना होगा, जिसे हमारी भारती जी ने प्रमोट किया था और बहुत से यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने इसे प्रमोट किया था, क्योंकि उन्हें तो बहुत ज़्यादा पैसा मिला था। लेकिन बेसिकली ये अली एक्सप्रेस के मालिक की ही कंपनी है जिसे उन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है। तो ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। अगली जो ऐप है वो है क्लब फैक्ट्री। ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। तो अगर आप इसे यूज़ करते हो कपड़े मंगाने के लिए तो आप अभी बंद कर दो। इसके बदले आप मिंत्रा, स्नैपडील या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन को यूज़ कर सकते हो। अगली जो ऐप है वो है कवाई किवाई, या जो आप भी इसे बोलते हो। ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। हालांकि इसके डाउनलोड्स कम है, लेकिन अगर आपने डाउनलोड किया है तो अभी इसे अनइंस्टॉल कर दो। अगली जो ऐप है वी चैट। ये पहले बहुत फेमस हुई थी व्हाट्सएप के आने से पहले, लेकिन अब ये थोड़ी कम फेमस है, लेकिन इसके फिर भी डाउनलोड्स तो है। तो ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। अगली जो ऐप है वो है टर्बो वीपीएन। टर्बो वीपीएन को बहुत से इंडियन यूज़ करते हैं, तो अगर आप भी उनमें से है तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। तो आपको अभी इसे यूज़ करना बंद कर देना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगली जो ऐप है इसको बहुत से यूट्यूबर्स ने प्रमोट किया है। इसका नाम है यू डिक्शनरी। यू डिक्शनरी भी एक चाइनीज़ ऐप है और इसे भी अगर आप यूज़ करते हो तो आपको सोच लेना चाहिए कि ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। अगली जो ऐप है उसके 1 बिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और इस ऐप का नाम है शेयर इट। तो अगर आप शेयर इट को यूज़ करते हो तो यार इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव आपको मिल जाएंगे। इसे यूज़ मत करो, क्योंकि ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। तो अगर चाइनीज़ ऐप्स को आप अब भी यूज़ कर रहे हो तो यार क्यों कर रहे हो। चलते हैं अब हमारी अगली ऐप पर। ये ऐप एक तरीके से वायरस कह सकते हैं इसको इंडिया का, क्योंकि ये ऐप अपने आप को ज़बरदस्ती डाउनलोड करवा देती है। किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करेंगे तो इसका ऐड डेफिनेटली आना ही आना है। तो इस ऐप को बेसिकली आप अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि ये ऐप किसी काम की नहीं है। ये आपका काम करने से ज़्यादा आपका नेट खाती है। इसके बदले में आप यूज़ कर सकते हो पफिन ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र या फिर ओपेरा ब्राउज़र्स। बात करते हैं अगली ऐप की। तो ये भी टिकटॉक के जैसा ही एक वायरस है और इस ऐप का नाम है हेलो ऐप। ये भी पूरा प्लेटफॉर्म टिकटॉक की तरह ही है फ़नी वीडियोस डालने का, और इस ऐप पर आप गेम भी खेल सकते हो। लेकिन बेसिकली इसका सारा डेटा और पैसा चाइना में ही जाता है, तो इनडायरेक्टली हम चाइनीज़ गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं पैसे देकर। तो प्लीज़ अनइंस्टॉल कर दो इसे। अगली जो ऐप है वो है लाइकी। लाइकी ऐप लगती इंडियन होगी आपको, मुझे लगती थी, लेकिन जब मैंने देखा तो ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। और चाइनीज़ होने के नाते इनका फ़र्ज़ है कि ये पूरा डेटा अपना चाइना ही भिजवाएंगी, और जो भी पैसा कलेक्शन इंडिया से कमाती है वो पूरा पैसा चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जाता है, चाइनीज़ कंपनीज़ के पास जाता है। तो अगली ऐप तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि टिकटॉक जो एक प्योरली चाइनीज़ कंपनी है, जो कि बहुत से लफड़ों में फंसी हुई है, बहुत बार बैन होते होते बची है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंडिया में मानो या ना मानो पूरे वर्ल्ड से भी ज़्यादा इंडिया में ही सबसे ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं।
जितने यूज़र्स के चाइना में नहीं है उससे ज़्यादा तो इसके इंडिया में है। तो बेसिकली ये इंडिया की यूथ को तो बर्बाद कर ही रहा है और हमारे डेटा को भी वहाँ पहुँचा रहा है। तो प्लीज़ मत करो यूज़ इसे। अगली जो ऐप है वो है पबजी। हाँ, ये बेसिकली साउथ कोरियन कंपनी थी ब्लू होल, लेकिन रिसेंटली इसे टेंसेंट ने खरीद लिया है। टेंसेंट जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, और रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए, आप पढ़ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कमाई अगर होती है तो पबजी से होती है, पबजी गेम से होती है। चाइना की सबसे ज़्यादा किसी ऐप से अगर कमाई होती है तो वो है पबजी। तो यार आप खुद देख सकते हो कि पबजी कितने करोड़ रुपए दे रहा है चाइना को। हाँ, इस ऐप को यूज़ करने से मैं आपको मना नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे करके किसी भी तरीके से हम इसे यूज़ करना कम तो कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसके प्रोडक्ट्स को ख़रीदना भी कम कर सकते हैं या बंद ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पैसा देते हैं तो वही एक ज़रिया है इनके लिए पैसा कमाने का। तो कुछ भी वर्चुअली गेम में मत खरीदो, कोशिश करो इस चीज़ की। अगली ऐप का नाम है कैम स्कैनर, और ये प्रूफ हो चुका है कि ये एक चाइनीज़ ऐप है। बेसिकली बनाया तो इसे सिंगापुर कंपनी ने था, लेकिन इसके सर्वर फ़िलहाल चाइना में ही है। तो इसे भी बहुत सारे इंडियंस यूज़ करते हैं और इसके भी अच्छे खासे डाउनलोड्स हैं, लेकिन इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, तो इसे अनइंस्टॉल करके उन्हें इंस्टॉल आप कर सकते हो।